इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसे नॉर्मल भाषा में कुछ लोग नपुंसकता वगैरह भी बोल देते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर मतलब होता है इरेक्टाइल होना, कि ऑर्गन का क्या है, जो आपका ऑर्गन है वो सही तरीके से तनता नहीं है या फिर उसके अंदर कड़कनेस नहीं आती है। इसलिए तो आपको समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे है। देखिए, जब भी एक्साइटमेंट होती है तब क्या होता है, ब्लड का फ्लो तेजी से उसके अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नसों का फूल जाना और उसकी वजह से वो पूरी मसल्स होती है वो इरेक्टाइल हो जाती है, मतलब हार्डनेस आ जाती है उसमें। ये इरेक्टाइल फंक्शन होता है। डिसफंक्शन का मतलब है ये ना होना, ये किसी भी कारणवश ना हो। इसके काफी कारण होते हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान भी। आज आप लेके आए हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का चैप्टर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर क्या होता है कि इरेक्टाइलनेस खत्म हो जाए, हार्डनेस खत्म हो जाए, इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहेंगे। अब ये काफी 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले, या तो जरा भी उसके अंदर हार्डनेस ना आए, या फिर तक वो हार्ड हो और स्टार्ट होने से पहले वो वापस से हार्डनेस उसकी खत्म हो जाए, या फिर इंटरकोर्स के दौरान बीच के अंदर ये हार्डनेस खत्म हो जाए, तो ऐसी कंडीशन आना। तो ये अलग अलग कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग इसके ट्रीटमेंट भी अलग अलग होते हैं। तो इसके कोज क्या है, सबसे पहले तो कोज की बात करें तो ओबेसिटी ज्यादा होना, फैट ज्यादा होना, लिपिड ज्यादा हो जाना आपके बॉडी के अंदर, या फिर स्मोकिंग करने की हैबिट होना, या बीपी ज्यादा रहना, ओबेसिटी ज्यादा होना, आपके शुगर लेवल बहुत ज्यादा होना। तो ऐसी कंडीशन से ये हो सकता है। और इसके बाद आता है कंडीशन जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या आते हैं। तो सिम्टम के अंदर देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो हार्डनेस हो गई, खत्म हो जाएगी, बस यही इसका सिम्टम होता है। इससे स्ट्रेस की वजह से आदमी के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो अलग अलग तरीके से जाता है और गलत तरीके से दवाइयां लेके वो और ज्यादा बीमार हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, आपको स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एमबीबीएस, एमडी, या फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जो आपका इसका अच्छा इलाज कर देते हैं। और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी है जिसका इलाज ना हो, इसका इलाज संभव है और पूरी तरह से ये सही हो सकता है। तो इसके अंदर कुछ डायग्नोसिस कराए जाते हैं। अगर डॉक्टर को लगे कि आपके कुछ जांचें करानी, तो उसके अंदर कुछ जांचें कराई जाती है, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं वो उस एरिया की, शुगर लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, थायराइड की जांच करा सकते हैं, हार्मोनल जांचें हो सकती है, या फिर ब्लड फ्लो के लिए जो जांच होती है वो करा सकते हैं कि ऑर्गन के अंदर ब्लड फ्लो सही से है या नहीं। अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट आता है। हम सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम किसी प्रकार से ट्रीटमेंट देने की सलाह नहीं देते हैं। आप ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता है वो किस तरीके होता है, तो इसके अंदर PDE 5 इनहिबिटर मेडिसिन का यूज किया जाता है। ये मेडिसिन मेनली किस काम आती है, ये मेडिसिन ब्लड फ्लो को बढ़ाने के काम आती है। ये जितनी मेडिसिन होगी ब्लड फ्लो को बढ़ाना होगा, इसलिए ये फंक्शन करने लग जाएगा, डिसफंक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब इसको खत्म करने के लिए कुछ मेडिसिन आती है। पुराने टाइम में जो व्याग्रा वगैरह मेडिसिन ली जाती थी उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। आज नई मेडिसिन आ रही है जिनके साइड इफेक्ट कम है। इसके अंदर ट्राजोडिन, या फिर एनाफिल, या टेडलाफिल टैबलेट जो आती है, ठीक है, वर्डेनाफिल टैबलेट आती है। तो ये कुछ मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि जो मेडिसिन चल रही होती है इसके साथ साथ कुछ थेरेपियां और दी जाती है, जैसे न्यूट्रिशन थेरेपी। आपको न्यूट्रिशन थेरेपी में एलामिन, एलार्जिन वगैरह दिए जाते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुछ एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन जो मेडिसिन होती है, ये टैबलेट जो आपको मैंने बताई, ये कई बार क्या होता है, डेली की एक ली जाती है या फिर इंटरकोर्स से पहले ली जाती है। बट इसके अंदर एक क्या होता है कि आजकल कुछ छोटी अमाउंट में भी डॉक्टर इसको स्टार्ट कर देते हैं, ताकि पहले तो आपकी बॉडी के अंदर ये ब्लड फ्लो को बढ़ाती रहे और बाद के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे ये ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर देगी और आपकी बॉडी उसकी अपने नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगी। फिर इसको धीरे धीरे इसकी डोज कम करके डॉक्टर के द्वारा आपको बंद कर दी जाती है, फिर आपको ये प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाती है। साथ के अंदर इसके अंदर कुछ थेरेपियां, फिजियोथेरेपी,
साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग वगैरह करते हैं, साइकोथेरेपियां देते हैं, आपके एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को कम किया जाता है, आपके साथ ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, आपको प्रॉब्लम को जाना जाता है और उसका है, आपकी एंजाइटी वगैरह होती है उसको दूर किया जाता है, कोई घबराहट होती है उसको दूर किया जाता है। तो ये कोई गुप्त समस्या नहीं है, इसके लिए आपको डॉक्टर से अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि आपकी ये समस्या टाइम रहते ही सोल्व हो सके। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।